हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम मानव में आनुवंशिक अनियमितताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। जीन्स में कोई बदलाव होता है या क्रोमोसोम की संख्या में अगर कमी या अधिकता होती है तो उससे कुछ डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो इन्हें ही आनुवंशिक अनियमितताएं कहते हैं। इन आनुवंशिक अनियमितताओं को हम दो प्रमुख भागों में बांटेंगे। नंबर पहला, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर हैं उन्हें पढ़ेंगे, और दूसरा कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि एक वंश से दूसरे वंश में जाने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित होते हैं या जो जीन्स में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें हम दो प्रमुख भागों में बांटेंगे, आनुवंशिक विकारों को। नंबर पहला, क्रोमोसोमीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरा है मेंडेलीय विकार या मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो पहला जो क्रोमोसोमीय विकार है उसके विषय में हम लोग समझेंगे। क्रोमोसोमीय विकार, इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम की जो संख्या है उसमें कमी या अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण मनुष्य में विकार पैदा हो जाएगा। एक या अधिक क्रोमोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति क्रोमोसोमीय विकार का कारण होते हैं। जब किसी भी कोशिका में, जो कि सोमेटिक सेल है, मनुष्य की सोमेटिक सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता होती है, एक या अधिक क्रोमोसोम की या तो कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी, तो उसे क्रोमोसोमीय विकार कहेंगे। जो क्रोमोसोमीय विकार हैं इन्हें प्रमुख रूप से जो सिलेबस में है उसके आधार पर हम तीन भागों में बांटेंगे। नंबर पहला, डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा है टर्नर्स सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम की संख्या में या तो कमी आएगी या अधिकता होगी, उसके कारण जो विकार उत्पन्न होंगे उन्हें हम क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। ये तीन प्रकार से इन्हें हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के होते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। पहला जो टॉपिक है वो है डाउन्स सिंड्रोम। इस रोग को मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है जो इस रोग से पीड़ित होता है, जिस व्यक्ति को यह डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी जो शक्ल है वो मंगोलों जैसी दिखने लगती है, तो इसीलिए इस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन्स सिंड्रोम कहा जाता है। कारण क्या है? यह रोग 21वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम संख्या की, प्रत्येक सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, और ये पेयर्स में होते हैं। तो कितने जोड़े क्रोमोसोम होंगे मनुष्य में? एक सोमेटिक सेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो 21वां जोड़ी है, प्रत्येक जोड़ी में जैसे दो क्रोमोसोम एक जोड़े में है, तो ये अगर 21वां अगर इसको कहें तो 21वां जो क्रोमोसोम होगा इसमें क्या हो जाएगी? इसमें ट्राइसोमी हो जाएगी। तो 21वां जो क्रोमोसोम होगा यह दो बार उपस्थित यहाँ पर हो जाएगा। 21वें क्रोमोसोम में अगर ट्राइसोमी होती है तो एक जोड़े में यहाँ पर दो की जगह अब कितने क्रोमोसोम हो जा रहे हैं? 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे शरीर में एक सेल में क्रोमोसोम 46 होने चाहिए थे, लेकिन एक यहाँ पर ट्राइसोमी होगी 21वें क्रोमोसोम में, तो एक और क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, तो क्रोमोसोम की कुल कितनी संख्या हो जाएगी उस व्यक्ति में? 47 हो जाएगी। तो अतः रोगी व्यक्ति में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा उस व्यक्ति में जो उसका जो चेहरा है वो मंगोलों जैसा दिखने लगेगा, इसीलिए इस बीमारी को मंगोलिज्म या मंगोलियन जड़बुद्धिता कहते हैं। इस जो डिजीज है या जो इसको डिसऑर्डर कहना ज़्यादा उचित है, इस डिसऑर्डर में उस व्यक्ति का माथा चौड़ा, गर्दन छोटी चौड़ी और सिर गोल होता है। जीभ मोटी व बाहर की तरफ निकली हुई होती है। मुंह आंशिक रूप से खुला व निचला होंठ बाहर को निकला रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं। इस व्यक्ति को
मंगोलिज्म हो गया, जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है वे मंद बुद्धि के होते हैं। इनका शारीरिक विकास भी बाधित होता है, ज़्यादा इनके शरीर की वृद्धि नहीं होती है। तो ये कुछ इसके लक्षण थे। अब दूसरा जो डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, वो है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसका जो प्रमुख कारण है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह आनुवंशिक रोग लिंग गुणसूत्र X की एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। जो X गुणसूत्र है, X जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र X की ट्राइसोमी हो जाएगी, अर्थात X यहाँ पर जो एक X यहाँ पर होना चाहिए था, एक की जगह ये क्या हो जाएगा, 2 बार उपस्थित हो जाएगा, और इसके साथ जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो भी उपस्थित होगा। तो कुल एक जोड़े में 2 की जगह अब कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो यह जो आनुवंशिक रोग है लिंग गुणसूत्र X की ट्राइसोमी के कारण या X में एकाधिक सूत्रता होने के कारण हो जाएगी। तो कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह अब कितने हो जाएंगे, एक और जुड़ जाएगा, तो कुल क्रोमोसोम उस व्यक्ति में 47 हो जाएंगे। ये मेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं, तो इस X की ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी का मतलब एक X और यहाँ पर बन जाएगा, एक X यहाँ पे और हो गया, तो कुल एक जोड़े में XY की जगह एक X और आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 45, 46 और 47, जो 45, 46 और 47वां क्रोमोसोम हो जाएगा, XY हो जाएंगे। तो जिसके कारण उस व्यक्ति में फीमेल के जैसे भी कैरेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जैसे XY है, इस Y के कारण तो ये क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। ये जेंडर इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, वो मेल होगा, लेकिन एक X एक्स्ट्रा आ गया है, तो जिसकी वजह से फेमिनिन कैरेक्टर्स या जो महिलाओं के, जो स्त्री के जैसे उसमें कैरेक्टर्स भी आने लगेंगी। जैसे कि इसमें वृषणों का विकास नहीं होगा, ये अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे, ठीक है, बंधे होंगे, अपने संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और एक X यहाँ पर है, एक्स्ट्रा X है, तो इसकी वजह से महिलाओं के या स्त्री के जैसे इसमें कैरेक्टर्स आने लगेंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी इसमें होने लगेगा। इसको आइए एक बार देखते हैं। रोगी व्यक्ति में जो लिंग क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएगा, XY हो जाता है। अतः इनमें कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, क्योंकि जो 44 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, वो तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जो शरीर के जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जो XY क्रोमोसोम होना चाहिए था, एक X एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, 44 प्लस XY क्रोमोसोम हो जाएंगे उस पुरुष में। Y जो यहाँ पर क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम के कारण वह व्यक्ति कैसा होगा, इसमें पुरुषों जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक अतिरिक्त यहाँ पर X गुणसूत्र भी पाया गया है, जिसके कारण उसमें अब क्या होंगे, फीमेल के जैसे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से इनमें वृषण अल्प विकसित होंगे। इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, ये नर बंधे होते हैं, और इनमें स्त्रियों के समान स्तन विकसित होते हैं। इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। इस स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अगर मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा तो इस स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहेंगे। तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे ये क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। अब जो तीसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमी विकार है, वो है टर्नर्स सिंड्रोम। यह रोग एक X लिंग क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होता है। आपको ध्यान देना है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें हमने पढ़ा कि वो मेल में पाया जाता है। इसी तरह से जो टर्नर्स सिंड्रोम है यह फीमेल में दिखाई देता है, फीमेल में देखने को मिलता है। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं X और X सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक ही X यहाँ पर है, X केवल एक है, और दूसरे X को हम 0 मान सकते हैं। तो इनमें जो XX जो लिंग क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर X0, अर्थात ये क्रोमोसोम हो जाएंगे X0, या एक ही केवल लिंग क्रोमोसोम उपस्थित होगा। तो एक X यहाँ पर है कि दूसरा X नहीं है, इसकी वजह से इसमें जो फीमेल के पूरे कैरेक्टर्स होंगे वो डेवलप नहीं होंगी। तो ऐसे जो महिलाएं होंगी इनमें क्या क्या चीजें होंगी, इनमें जो लक्षण होंगे, नंबर पहला जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट नहीं होगा या अल्प विकसित ब्रेस्ट पाए जाएंगे। और दूसरा, इसमें जो ओवरी है, ओवरी क्या होगी, ओवरी होगी रिड्यूमेंटरी। रिड्यूमेंटरी का मतलब होता है अल्प विकसित या कम विकसित, ओवरी या अंडाशय ज्यादा विकसित नहीं होंगी। तो इसमें एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एग नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो ये फीमेल है वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो जो ये इनको हम क्या कहते हैं, ये इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं इनको बांझ या स्टेराइल कहते हैं, या स्टेराइल होते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। तो आइए एक बार इसको देख नोट्स के माध्यम से समझते हैं। अर्थात यहाँ पर एक एक्स लिंग क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, अर्थात यह रोग एक्स लिंग क्रोमोसोम में एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी हो जाएगी, क्योंकि एक्स ये लिंग क्रोमोसोम है, अगर इसमें मोनोसोमी हो जाएगी तो एक क्रोमोसोम यहाँ पर कम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बॉडी में कितने हो जाएंगे, 2n-1, क्योंकि मोनोसोमी हमें पता है कि अगर बॉडी की जो सोमेटिक सेल है, जो मूल कायिक कोशिकाएं हैं, उसमें एक क्रोमोसोम की कमी होती है तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। तो मोनोसोमी किस क्रोमोसोम में हो रही है, मोनोसोमी एक्स लिंग क्रोमोसोम में हो रही है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें किस गुणसूत्र में मोनोसोमी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक्स लिंग क्रोमोसोम में मोनोसोमी होती है, जिससे कि शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। लिंग क्रोमोसोम अब क्या होंगे, एक्स एक्स न होकर एक्स 0 इसको कहेंगे। कुल क्रोमोसोम की संख्या अब क्या हो जाएगी, 46 - 1 बराबर 45 हो जाएगी। इनमें वक्ष चपटा होगा, क्योंकि ब्रेस्ट का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और अंडाशय का भी ज्यादा विकास नहीं होता है, वो अल्प विकसित होते हैं। ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं, अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर पाती हैं।